जमशेद साहब, आपको पता है कि गवर्नर पंजाब जो चांसलर्स भी हैं यूनिवर्सिटीज़ के, वो जनूबी पंजाब के दौरे पे, हालांकि उनका अपना घर भी जनूबी पंजाब में है, लेकिन आजकल वो आपको पता है कि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में कॉन्वोकेशन भी हैं और मुख्तलिफ वो जो इनका लैपटॉप तकसीम किए हैं और इस तरह। तो ये खुशाइन तो है अपनी जगह, ज़ाहिर बात है यूनिवर्सिटीज़ में इवेंट हो रहे हैं, स्टूडेंट्स की एक्टिविटी है, लेकिन मसला ये है कि ये जो निगरान हुकूमत है सारे काम कर रही है। आप देखें ना, अपने मैंडेट से निकल के काम करिए। चले, अच्छी बात है, कोई ना कोई काम हो रहे हैं, अवाम का फ़ायदा हो रहा है, लेकिन जो सबसे अहम इशू है पंजाब में इस वक्त 18 से 20 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनके वाइस चांसलर हैं ही नहीं। आरजी चांसलर से काम चलाया जा रहा है। आपको पता है आरजी चांसलर से कोई काम नहीं चलता। अच्छा, लेकिन जो हम कह रहे हैं, आपने निगरान हुकूमत की बात की है, लेकिन देखें 2-3 चीज़ें हैं। निगरान हुकूमत का ये मैंडेट आपने कहा कि है या नहीं है। निगरान हुकूमत को फॉलो ज़रूर करना चाहिए था कि वो इलेक्शन कमीशन को कहती कि जी इस प्रोसेस को चलने दें। यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, पिछली जब हुकूमत गई है उस वक्त ऐड आ गया था, इंटरव्यूज़ प्रोसेस स्टार्ट हो गया था, लेकिन केयर टेकर सेटअप आ गया, तो उसके बाद से वो काम रुका हुआ। फिर इंटरव्यूज़ शुरू हुए, लेकिन इस दौरान में भावलपुर यूनिवर्सिटी से एक वाइस चांसलर के कैंडिडेट ने हाई कोर्ट में रीट कर दी और उसकी वजह से वो प्रोसेस रुक गया। कोर्ट की वजह से भी रुका हुआ है, दूसरा इलेक्शन कमीशन ने भी रुका हुआ है कि एडमिनिस्ट्रेटिव आपने बड़ी अहम बात की। इस हवाले से को हमारे कोर्ट्स और इलेक्शन कमीशन को भी देखना चाहिए। देखें, ये किसी एक शख्स का मसला नहीं है, पूरे सूबे की, मतलब जो 18 से 20 हैं और उनके जो वाइस चांसलर्स हैं वो एक्टिंग वाइस चांसलर्स हैं, जो प्रो चांसलर्स हैं उनको नहीं, वो इस दौरान में अख्तियार होता है, इस दौरान ना वो सिंडिकेट कर सकते हैं, ना वो मतलब वो एक बराए नाम बैठे हैं बस। वो सिर्फ एक डाक निकालने की हद तक होता है और चीज़ें होती हैं, तो वो सिवाय वाकई कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप नहीं ले सकते हैं। और इसकी वजह से जो गैप आ रहा है एडमिनिस्ट्रेटिवली, जो यूनिवर्सिटीज़ आपको पता है उसमें कंट्रोवर्सीज भी होती हैं, धड़ेबंदी भी होती है, ग्रुपिंग भी होती है, एम्प्लॉइज़ की भी, टीचर्स की, स्टूडेंट्स की। अच्छा, वो इस दौरान में जो गवर्नेंस है वो बुरी तरीके से इन तमाम पब्लिक सेक्टर्स यूनिवर्सिटीज़ में मुतासिर हो रही है। और ये जो चीज़, इससे फ़ायदा, इससे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ को नुकसान हो रहा है, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं उनको बड़ा फ़ायदा हो रहा है। आप कभी देखें पूरे पंजाब में तालीम का जो सिस्टम है, हमारी जो सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो पीछे जा रही हैं और प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो है वो आप देखें सरकारी। अच्छा, दूसरा मेरा ये है कि गवर्नर को खुद चाहिए कि वो चांसलर है, इसको फॉलो करे। मतलब ये तो उसका बेसिक काम है, चांसलर है ना। चले, हम कहते हैं जी आप मोहसिन नकवी साहब को साइड पे रख लें, ये तो जो चांसलर है उसको चाहिए कि इसके लिए मुकम्मल फाइट करे और अपनी यूनिवर्सिटी को बेहतर करे, तालीमी मियार को बेहतर करे, जो मतलब इस पे नजर रखे। मतलब ये है कि चले को भी इनिशिएट लेना चाहिए था कि जी वो देखिए, आज मैंने देखा हुकूमत पे जोर देते हैं, मैंने रोल प्ले करते। देखिए, मैंने खुद देखा कि ये 2 यूनिवर्सिटियां हैं, इनमें इवेंट हो गया मुल्तान में, मसला एमर्सन यूनिवर्सिटी में हुआ। एमर्सन यूनिवर्सिटी में हालांकि वाइस चांसलर नए हैं और आपको पता यूनिवर्सिटी भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद गवर्नर आए, वहाँ बहुत सारे फ़ायदे हुए, उन्होंने चीज़ें दिखाई, बहुत सारी उन्होंने डेवलपमेंट की, उन्होंने चीज़ों को बेहतर किया, बहुत सारे प्रोग्राम शुरू किए, उन्होंने पूरी ब्रीफिंग दी। चांसलर अगर वाइस चांसलर यहाँ ना होते तो ये इवेंट ना होता। इसी तरह प्राइवेट यूनिवर्सिटी में डॉक्टर साहब ने और उन्होंने वहाँ पूरे कॉन्वोकेशन किया, पूरा डिग्री तकसीम हुई और वहाँ पे इफ्तिताह भी हुए। एक स्टूडेंट्स के लिए भी एक अच्छा इवेंट था दोनों यूनिवर्सिटीज़ में। मैं ये समझता हूँ कि जो वाइस चांसलर हैं उनके बगैर यूनिवर्सिटी जो है वो यतीम होती है, उसमें कोई काम नहीं होता, मासवा तनख्वाहें लेने का और वक्त ज़ाय करने का। इससे सिर्फ सरकार का नुकसान अपनी जगह, जो वहाँ स्टूडेंट्स हैं उनका भी शदीद नुकसान होता है, जिस तरह आप बता रहे हैं कि ग्रुपिंग मजबूत हो जाती है। बिल्कुल सही है। और वहाँ की यूनिवर्सिटी काम कर रहे हैं, लेकिन उनके हाथ बंधे हुए हैं और वो यूनिवर्सिटी में तो किसी तरह अलग प्रोग्राम करेंगे कि जितनी ये बड़ी यूनिवर्सिटी है और जितना इसको डिलीवर करना चाहिए साउथ पंजाब के लिए, उसमें ये क्या कर रही है, इस पर एक अलग प्रोग्राम करेंगे। लेकिन आज मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि गवर्नर मुल्तान है, 2-3 दिन का इनका क्याम है, भावलपुर IUP में भी है, इधर भी है, लेकिन इनको हमें कहना चाहिए कि गवर्नर साहब, बाकी काम तो चलो आपके पास इख्तियार नहीं है, आपके पास 100 बहाने हैं, लेकिन ये तो आपका बसे काम है। और अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिवली और लीगल कोई इशू है तो उसमें वो अपना रोल प्ले करें। अगर देखिए, अगर ये हमारे अदलिया का मसला है तो वहाँ भी गवर्नर साहब जाके ब्रीफिंग दे सकते हैं। अगर इलेक्शन कमीशन का मसला है तो उसको देखिए, इलेक्शन कमीशन बाकी आपकी ट्रांसफर पोस्टिंग करा रहा है, हर किस्म की हो रही है,
यार जो ट्रांसफर पोस्टिंग है वो गवर्नमेंट करा ही रही है ना, या तो गवर्नमेंट बैन कर रही थी फिर हम समझते कि कोई ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हो रही। सही जी बड़ा सख्ती है। जब बाकी काम चल रहे हैं, पूरे सूबे में डेवलपमेंट हो रही है, तमाम तर मतलब जो आइन से बाहर निकल के भी खेल रहे हैं, आपस की बात है। ये एक यार इस मतलब इस सूबे का सबसे बड़ा मसला है। बिल्कुल सही है। 18-20 यूनिवर्सिटियों में चांसलर नहीं है और मुझे नहीं लगता अगले 3 से अगले 4, 5, 6 माह में ये कुछ हो पाए।